नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सारा और बात करेंगे आज ये टेंजेंट एंड नॉर्मल की 12th की क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज करके कोई भी इक्वेशन है उसका टेंजेंट कैसे निकालते हैं और उसका नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो उस चीज़ की हम बात करेंगे। तो कोई भी जैसे आप कोई कर्व लेते हैं, मान लिया ये कर्व है, तो इसका जो टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ले लें हमें, तो ये ऐसे इसको टच करके ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका टेंजेंट है। तो इसकी इक्वेशन अगर निकालनी है तो इसके स्लोप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो अगर इस पॉइंट में से पास होती है, एक्स नोट और वाई नोट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे 2 और 3 में से कोई लाइन पास होती है, तो इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई नोट इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ये हमारी इक्वेशन होती है। इसकी इस पॉइंट में से अगर कोई लाइन पास है, तो अगर 2 3 में से पास है तो वाई नोट और एक्स नोट, इनकी जगह एक्स नोट और वाई नोट की जगह 2 और 3 आ जाएगा। तो किसी इक्वेशन की का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, जिसको हमने m नाम दिया है। ये जो स्लोप है ये क्या है, ये हमारा dy बाई dx है। कहाँ पे? एट पॉइंट एक्स नोट एंड वाई नोट। अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो उसका जो है डेरिवेटिव हम करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है, और जिस पॉइंट पे उसका स्लोप निकालना है उस पॉइंट को उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आएगा ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। उसके बाद अगर बात करें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप आया है उसका, क्योंकि नॉर्मल की जो लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? डेरिवेटिव, जिसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो डेरिवेटिव निकाल के उसका रेसिप्रोकल कीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो वो हमारा क्या होगा, dy बाई dx है इक्वल टू m इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। उसके बाद आता है कि अगर एंगल दिया हुआ है, एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है वो कर्व, तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा, टेंजेंट इंटू थीटा। अब बात आती है, दो केस यहाँ पे बनेंगे। कौन से केस है? अगर थीटा 0 है, थीटा इक्वल टू 0, और दूसरा इज थीटा इक्वल टू π/2। तो देखिए, अगर थीटा 0 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी कि स्लोप अगर 0 है तो उसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर वो एंगल 0 हो गया एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब है वो लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो हमारी जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू वाई नोट, यानी कि y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 6 है, या y इक्वल टू 10 है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसका स्लोप 0 है तो उसका जो है थीटा 0 होगा और उसकी इक्वेशन इस तरह की होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर थीटा π/2 है तो उसका स्लोप देखिए क्या होगा, tan π/2
और tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। तो ये लाइन जो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस होगी तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू एक्स नॉट। ये दो केस हमारे बनेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने यही करना है, टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, और जो है कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके जो है टेंजेंट का स्लोप निकालिए। तो y की वैल्यू ये दी हुई है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² और x का डेरिवेटिव होगा 1। अब क्योंकि इसने कहा है कि पॉइंट हमारा x इक्वल टू 2 के ऊपर हमें स्लोप निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो इसका जो है ये फंक्शन था, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था एट एक्स इक्वल टू 2, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 11 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 15 है, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट हमें निकालने हैं, और y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप इक्वल टू 2/3। इसका स्लोप जो है, इस फंक्शन का स्लोप ये दिया हुआ है, और ये किस पॉइंट पे ये स्लोप होगा ये हमने निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारा dy बाई डी एक्स। इधर जो है रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, जो रूट को हम समझ सकते हैं इसकी पावर 1/2, तो 1/2 पावर जो है आगे आएगी, और 4x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 1 पावर कम होती है, इनटू अंदर का डेरिवेटिव 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा 4, और माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो ये स्लोप होगा कि 1/2, इसकी पावर को हम जब माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1, तो माइनस हाफ बचेगा, और माइनस हाफ बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/4x माइनस 3 की पावर हाफ। जब ऊपर था तो माइनस हाफ था, नीचे जो है प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ है तो ये लिख दिया हमने इनटू में 4। इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 टू जा 4, तो हमारे पास आ गया 2/√4x माइनस 3। ये आ गया हमारा स्लोप। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप कितना है, 2/3, तो इस स्लोप की जगह 2/3 लिख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 3। स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 3, और इसका स्केयर और इसका स्केयर, ये हो गया 9। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4x इक्वल टू 9 प्लस 3, माइनस 3 का जब जाके प्लस 3, देन 4x इक्वल टू 12, और x इक्वल टू 12/4, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू √4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, 12 माइनस 3 9, और 9 का रूट होता है 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 3 और 2। पॉइंट निकालना था जिस पे स्लोप कितना हो, 2/3 हो, तो पॉइंट हमारा होगा x और y की वैल्यू होती है पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 3/2। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल है 16th एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। इन सभी लाइंस का जो है इक्वेशन हमें लिखनी है जिनका स्लोप 2 है, एंड ब्रिंग टेंजेंट टू कर्व y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल टू
जीरो। तो किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास ये y माइनस वाई नोट स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ये एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए। तो ये y और x जो है ये तो एज इट इज रहता है, एक्स नोट और वाई नोट ये हमारा पॉइंट है, और m जो है वो स्लोप है। तो स्लोप तो इसमें 2 दिया हुआ है, स्लोप तो दे रखा है। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ ये पॉइंट चाहिए। हमने जैसे पिछले सम में पॉइंट निकाला था उसी तरह से इस सम में भी पॉइंट निकालना, और जैसे ही पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट का यूज करके हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं उस लाइन की जिसका स्लोप कितना है 2 है और जो है टेंजेंट टू दिस। तो स्लोप 2 दिया हुआ है और ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं और स्लोप के इक्वल लिखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स प्लस 2, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 1 है ये। इसको अगर मैं ऊपर लिख लूँ तो 2 तो ऐसा कैसे और इसकी पावर माइनस 1। अब जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे आती है, तो माइनस 1 आगे आएगा, ये माइनस आगे आ गया, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस 2 हो गए। और फिर जो है एक्स माइनस 3 इसकी पावर माइनस 1 कम और होगी, तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, ये माइनस आगे आ गया और माइनस 2 ये होगा इसका डेरिवेटिव, और पावर माइनस 2 है तो बटे में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बटे में एक्स माइनस 3 की पावर 2। यानी इसका डेरिवेटिव जो है हम जो पीछे सीख चुके हैं वो डेरिवेटिव हमने किया इसका इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमारा जो है स्लोप आ गया, लेकिन स्लोप किसके बराबर है, स्लोप तो 2 दिया हुआ है, बस ये चाहिए था, मैं स्लोप की जगह 2 लिखेंगे, 2 बाई एक्स माइनस 3 और इसका स्क्वायर। अब 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 का प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं हमारे पास, या तो x माइनस 3 1 के बराबर है या x माइनस 3 माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से तो वैल्यू आएगी 2, सॉरी इधर जाकर ये प्लस होगा तो ये आएगी 4, और यहाँ से वैल्यू आएगी 2। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की अगर वैल्यू x की 2 है तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू होगी हमारी, x की जगह हम 2 लिखते हैं तो y की x की जगह अगर 2 लिखता हूँ मैं, 2 माइनस 3 तो माइनस 1 बचेगा, तो ये बचेगा जो है माइनस 2, इधर जाके होगा प्लस का। अगर x की वैल्यू 2 है यहाँ पे लिखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी लिखनी आएगी 2 आएगी। और अगर x की जगह मैं 4 लिखता हूँ तो देखिए क्या आएगा, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो x की जगह 4 लिखेंगे, 4 माइनस 3 1 बचेगा, और ये बचेगा 2 बटे 1, y प्लस 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो पॉइंट की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो पॉइंट ये बनता है x और y पॉइंट होता है, इधर भी जो है ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इक्वेशन लिखनी है, हमने इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो 2 इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं। एक इक्वेशन होगी y माइनस वाई नोट और एक्स नोट, ये एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने निकाली, स्लोप एक्स नोट, इस पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन है ये। दूसरी, इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखना चाहें तो इसको और सोल्व कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दूसरी, इस पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई नोट
स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट में से, ये जो फॉर्मूला था इसमें कुछ किया, कुछ नहीं किया, एक्स और एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू, ये हमारी एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो ये दो इक्वेशन हमने लिखनी थी, क्या लिखनी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, जितनी लाइन हो सकती हैं, लेकिन ऐसी सिर्फ दो लाइनें होंगी जिनकी इक्वेशन ये है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the points at which tangents are parallel to x axis and parallel to y axis। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है और इसमें पॉइंट्स निकालने हैं। find the points at which tangents are parallel to x axis and parallel to y axis। तो इस सब में हमने क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है जब स्लोप जीरो के इक्वल है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, वो अगर जीरो के इक्वल है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो के इक्वल लिख दें। और पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जीरो। नॉर्मल का स्लोप अगर जीरो है तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो इक्वल लिखेंगे, पॉइंट आ जाएगा। फिर जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे और फिर उसको जीरो के इक्वल लिख लेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट किया है तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, बाई में 4 एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर का। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं क्योंकि तो पहले पावर का होगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से हम जो है इसका जो स्लोप है वो हमने किसके इक्वल लिख लिया, इसका स्लोप हमने 0 के इक्वल लिख लिया। चलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और y में 25, ये इधर जो है 1/2 हो गया, 1/2 एक्स, और इधर प्लस का इधर जाके माइनस होगा, माइनस 1/2 एक्स माइनस। अब ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स बाई 2 इंटू 25/2y। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 25 और बटे में 4 और साथ में x और बटे में y, ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि इसका स्लोप जो है हमने किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल लिखना है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल कब होता है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप को हमने 0 के इक्वल लिखा, इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0, और x की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूं, x की जगह 0 लिख दिया, ये सारा 0 होगा, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 5। कैसे आएगी देखो, y स्क्वायर बटे 25 बराबर 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो y स्क्वायर बराबर 25, तो किसका स्क्वायर 25 होता है, प्लस के 5 का और माइनस के 5 का, तो पॉइंट आ गया 0 और 5 और 0 और -5। ये कब है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये हमारे 2 पॉइंट आएंगे। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कब पैरेलल होता है, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल टू 0। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नॉर्मल का अगर स्लोप हमने निकालना है तो जो टेंजेंट का स्लोप आया था उसका उल्टा करते हैं हम, -1/dy/dx इक्वल टू 0। तो -1/dy/dx की वैल्यू जितनी आई थी वो वैल्यू लिख लीजिए। वो वैल्यू या तो इसके बटे में लिखें या उसका उल्टा कर लेते हैं, माइनस प्लस 4y/25x इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 आ गया। अब y अगर 0 है तो इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी +-2। तो जो पॉइंट होगा वो होगा 20 एंड -20। तो नॉर्मल अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये 2 पॉइंट होंगे, पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये 2 पॉइंट होंगे। बाकी के जो है इस एक्सरसाइज के सम कीजिएगा, बाकी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।